हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेके आए हुए हैं आपके चैप्टर का तीसरा नंबर चैप्टर, जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है और प्रश्नावली 3.2 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आपको प्रश्नावली 3.1 में जितना सवाल है सभी सवाल सोल्व कर दिए हैं। अगर आप सभी दोस्तों में से कोई दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का क्लास नहीं किए हैं तो उनसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस क्लास देखने के बाद वो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपसे निवेदन है कि ये वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं छूटे तो वो अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन होगा, समझ गए। तो उससे बेहतर ये चैप्टर है, समझ गए। 3.1 जो है 3.1 से बेहतर 3.2 होने वाला है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास देखने के बाद वो क्लास भी ज़रूर करें। तो आइए आज सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2 सीधे प्रश्नावली पे नहीं जाएंगे, उससे पहले थ्योरी उसमें जितना पढ़ना होता है थ्योरी बता देंगे, उसके बाद चैप्टर पे जाएंगे, समझ गए। तो आइए, थ्योरी आपका है प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, समझ गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे रहता है, समझ गए। इस टाइप से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में संख्या दे देगा, बोलेगा कौन सा संख्या है, संपाती है, संपाती रेखा है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है, आपको चुनने के लिए दे देगा, समझे। आइए देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। देखिए, जब कोई संख्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में रहे तो वह संख्या प्रतिच्छेदी रेखा होगा, समझ गए। जब कोई संख्या a1/a2 b1/b2 के रूप में रहे तो वह संख्या प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका केवल एक हल होगा, समझ गए ना। इसका केवल एक हल होता है प्रतिच्छेदी रेखा का। देखिए, किताबी भाषा हम नहीं परिभाषा लिखे हैं, अगर आप जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से हम समझाने के लिए लिखे हैं, समझ गए। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, 1/3 नॉट इक्वल टू -2/4 नॉट इक्वल टू पहले दिया गया है ना, a1/a2 b1/b2 के रूप में होना चाहिए, तो इसके रूप में है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, समझ गए। संपाती रेखा देखिए, जब कोई संख्या a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में रहे तो वह संख्या समांतर रेखा होगा। जब कोई संख्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर के रूप में रहेगा तो वह संपाती रेखा होगा, समझ गए। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, 2/4 3/6 -9/18, समझ गए। देखिए, आप लोग के यहाँ पे डॉट नहीं रहना चाहिए, इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर, इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2। सब बराबर के रूप में है ना, बराबर के क्रम में है ना, तो इसीलिए यह संपाती रेखा हो जाएगा, समझ में आ गया। अब आइए समांतर रेखा क्या कहता है। जब कोई संख्या a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में रहे तो वह संख्या समांतर रेखा होगा। फिर से समझ लीजिए, कहता है जब कोई संख्या a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में रहे तो वह संख्या समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। संपाती रेखा का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, संपाती रेखा का अनेक हल होता है, समझ गए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेदी रेखा क्या है। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब कोई संख्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में रहे तो वह संख्या प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका केवल एक हल होता है। इसका कितना हल होता है, केवल एक हल होता है, समझ गए। एग्जाम्पल 1/3 नॉट इक्वल टू -2/4 0/20, समझ गए। इसका तो कोई हल नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू है ना, इसके क्रम में है ना, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। संपाती रेखा हो गया, जब कोई संख्या a1/a2 b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में रहे तो वह संख्या समांतर रेखा होगा और इसका कोई
इसका हल अपरिमितीय रूप से अनेक होगा। समझ गए? संपाती रेखा का अपरिमितीय रूप से अनेक हल होता है। वही समांतर रेखा देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको बता दिया अच्छा तरीका से। समांतर रेखा देख लीजिए, जब कोई संख्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में होगा, तो वह संख्या समांतर रेखा होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/2, 2/4 नॉट इक्वल टू -4/12। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त को ये समझ में आया होगा। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। समझ गए? अगर आप सभी दोस्तों में से किसी दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और आप लोग को जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ कमेंट कीजिए और वहाँ फिर से मैं कोशिश करूँगा समझाने का। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती रेखाएं समझ में आया होगा। तो आइए आप सीधे एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट। समझ गए दोस्तों? इसको जाना, एक्सरसाइज पे जाने से पहले प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, ये सब जानना जरूरी होता है। अगर ये सब नहीं जानिएगा तो आपका एक्सरसाइज नहीं बनेगा आप सब। समझ गए ना? इसीलिए पहले ये सब जानना जरूरी होता है। तो आइए एक्सरसाइज पे जाते हैं। प्रश्नावली 3.2। अगर आप सभी दोस्तों को ये समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको बोर्ड एग्जाम में जो है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ जितना हम बोलते हैं उतना करना है। समझ गए ना? आपसे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों रेगुलर क्लास कर रहे होंगे। आइए प्रश्नावली 3.2। देखिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको पहले ही बता दिए क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे। देखिए, कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, आप पहले बुक ले लीजिए हाथ में और निकाल के रखिए बुक, जितना हम बोल रहे हैं उतना करना है। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए? एक लड़का और लड़की है, कक्षा 10 का है। समझ गए? वो जो है ना किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है और वह लड़का से लड़की 4 अधिक है। तो आइए निकालते हैं। आप लोग को सेशन में जुड़े रहना है, बहुत ही मज़ेदार सेशन है दोस्तों। क्वेश्चन तो हम नहीं लिखेंगे, आपको पहले ही बता दिए हैं। आइए डायरेक्ट सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना है। पहले मान लेना है आपको, माना कि लड़कों की संख्या माना कि लड़कों की संख्या x मान लेना है और लड़कियों की संख्या y मान लेना है। समझ गए? अब प्रथम शर्त से यहाँ पे लिख लेना है। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। पहले x + y = 10 हो जाएगा। x + y = 10, क्योंकि 10 के 10 विद्यार्थी हैं, क्लास 10th के 10th विद्यार्थी है। समीकरण 1 इसको मान लेना है। अब दूसरी शर्त से ये सब लिखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये सब नहीं लिखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में फुल नंबर नहीं देगा। मान लीजिए 10 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 में 5 नहीं देगा, वो 2 नंबर काट लेगा। तो इसीलिए ये सब लिखना ज़रूरी होता है। प्रथम शर्त, दूसरा शर्त। तो दूसरी शर्त से कह रहा है लड़का से लड़की 4 अधिक है, तो ये 4y हो जाएगा, 4 + y।
समझ रहे हो ना, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए इतना आपको करना जरूरी है। अब समीकरण 1 निकाल दिए हैं, अब समीकरण 2 निकालना है। समझ गए। तो 4 अधिक कह रहा है लड़का से, तो ये y+4 हो जाएगा। तो x - y, इसको इस साइड लाइएगा तो -हुआ, उसके बाद ये 4। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कर दीजिए। विलोपन विधि आप लोग पढ़े हैं ना, बच्चा क्लास में भी पढ़े होंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है x + y = 10, x - y = 4। इसको काटिए, 2x = 14, x को इस सेट कीजिएगा, 14/2, x बराबर कितना हो गया, 7। x बराबर 7 हो गया, x बराबर 7। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें रखिए आपका मान है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है x + y = 10, x का मान निकला है 7 + y = 10, तो y = 10 - 7, तो y का मान 3। कितना निकाल गया y का मान, 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः x बराबर 7, y बराबर 3। यही आपका आंसर निकल गया। समझ गए कितना इजी है। नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए लड़का और लड़की की संख्या का आता है निकालने के लिए। समझ गए। तो यहाँ पे मान लेना है, पहले लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मान लेना है। तो प्रथम शर्त से x + y = 10 कर देना है, काहे कि 10 क्लास का 10 विद्यार्थी है, तो x + y = 10, लड़का और लड़की मिला के 10 है। समझ गए ना। तो x + y = 10। दूसरी शर्त से कह रहा है लड़की जो है ना, लड़का से 4 अधिक है, तो y+4 हो जाएगा। y माने लड़की की संख्या के इसमें 4 जुटेगा ना, तो 4 जोड़ दिए, तो x को यहाँ पे है, x के साइड में y को मिलाइएगा ना, तो यहाँ पे x - y = 4 हो गया। तो समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा विलोपन विधि से, तो आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए कितना ईजी था। तो आइए अब 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप सेशन में जुड़े रहें, आपको और अच्छा तरीका समझाया जाएगा। अभी तो शुरुआत ही है, अंत होना बाकी है बोर्ड एग्जाम में। समझ गए ना। तो अगर आप सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। समझ गए। आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो लाइट का भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। किसी तरह दिक्कत शिक्कत अभी चल रहा है, तो आगे सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का आता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ गए। तो यहाँ पे लिखना है, पहले मान लेना है, माना कि पेंसिल और कलम बोल रहा है ना, माना कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x रुपया मान लेना है, और कलम का मूल्य y रुपया। समझ गए। अब यहाँ पे प्रथम शर्त से लिख लेना है, प्रथम शर्त से कितना बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो 5x हो जाएगा,
5x प्लस 7y बराबर, इसका दाम हो जाता है 50। समीकरण 1 मान लेना है। अब दूसरी शर्त से क्या कह रहा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कर देना है। समीकरण 1 तथा 2 से या 2 को जोड़ने से, समझ गए, समीकरण 1 तथा 2 से या 2 को जोड़ने पर बात बराबर होता है। तो समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब 7x प्लस 5y बराबर 46। इसको 5 से गुना कर दीजिए y कटाने के लिए, इसको 7 से गुना कर दीजिए। समझ गए। तो आइए अब कितना हो जाएगा है, 25x प्लस, इससे गुना कीजिएगा तो 7 × 5 = 35y बराबर 0 × 5 = 25, 250, 250 हो गया, 250 है। अब इससे गुना कीजिए 7 से, कितना हो जाएगा, 7 × 49 x प्लस 7 × 35 y बराबर 7 के 42, 2 हासिल हुआ, 7 × 28, 4 हासिल हुआ कि 2 हुआ, कुछ भी कमेंट करने लगते हैं, अजीब है। 42, 4, 7 × 28, 4, 32, 3 सब है, साफ चिन्ह को चेंज कर दीजिए, y कट गया। अब कितना बचा, -24x बचा कि नहीं बचा, बचा। ये कितना हो जाएगा माइनस, इससे घटा लीजिए, यहाँ पे नहीं घट रहा है तो 250 माइनस कर दीजिए, 2, 7, कितना हो गया, 72, -72 ये हो जाएगा। समझ गए। इसको काट दीजिए, x बराबर 72/24, 24 × 72, तो x का मान 72 निकल गया। 3 निकला कि 72 निकला, कुछ भी कमेंट करने लगते हैं आप लोग। मतलब हम आप लोग को डरा रहे हैं तो आप लोग डर जाते हैं ना, ऐसे नहीं होना है आप लोग को। x बराबर 3 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 आपका कितना है, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50। समझ गए। 5 × 3, x का मान 3 निकला है ना, प्लस 7y बराबर 50, तो ये 15 हुआ, प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 - 15, तो 7y बराबर कितना हुआ, 35। इसको काटिएगा तो y बराबर 5। अब यहाँ पे अच्छा से लिख लीजिए। अतः x बराबर 3, y बराबर 5, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे किए। आपको 2 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है, 2 नंबर है। देखिए कह रहा था कलम और पेंसिल का मूल निकालने के लिए, समझ गए। तो कलम को y मान लिए, पेंसिल को x मान लिए, समझ गए। तो प्रथम शर्त से 5x प्लस 7 हुआ, पेंसिल का दाम 5 और पेंसिल 5 है, समझे, 5 पेंसिल और 7 कलम का था, तो 5x प्लस 7 हुआ बराबर 50 हो जाएगा। दूसरी शर्त से कहता है 7 पेंसिल यानी कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल 46 हो जाता है, तो 7x प्लस 5 हुआ बराबर 46। समझ गए। अब दूसरी जब लिखिएगा ना, दूसरी शर्त से ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को हल कीजिएगा विलोपन विधि से, तो आपका x बराबर 3, y बराबर 5, यानी कि आपका पेंसिल का मूल 3 हो गया और कलम का मूल 5 रुपया हो गया। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
तो अभी 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, अब बताएंगे कल से संपाती समांतर प्रतिच्छेदी क्या होता है, समझ गए। 2 नंबर में आपका वही क्वेश्चन है। तो 1 नंबर में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। समांतर प्रतिच्छेदी और संपाती आप लोग को जो बताया गया है वो पढ़ के आइएगा, उसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। प्रश्नावली 3 पॉइंट 2 को ही लेकर 2 नंबर में जितना क्वेश्चन है और आगे जितना क्वेश्चन रहेगा सबको सोल्व करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहें। कहीं भी इधर उधर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है अभी दोस्तों, क्योंकि आप अपना टारगेट को फिक्स कीजिए, समझ गए। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए अंदाज में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें। धन्यवाद।